साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे, किसी चीज़ का कमी न रहे, धन दौलत से भरा रहे और जीवन को एक सुंदर बनाए, सरल बनाए। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक भोलू भोलू अपने भाइयों और भाभीियों के लोग के साथ में रहता था और काम करने में बहुत आलसी था, काम नहीं करना चाहता था और घर पे ही बैठा रहता था। जो भी खाना पीना बनता था खा के अपना मजा करता था, कोई काम नहीं करना। कुछ दिन बीत गया, भैया भाभी भी परेशान हो गए कि भोलू कुछ काम नहीं करता है, इसको पेट भर भोजन चाहिए और भोजन करता है। उन लोग भी तरह तरह के बात बोलने लगे, भाई काम करेगा तभी भोजन मिलेगा। लेकिन भोलू कोई बात का बुरा नहीं मानता था और काम करने नहीं जाता था, आलसी था। गांव का एक सज्जन देखा, भाई भोलू को तो बराबर खाना भी नहीं दे रहे हैं। भोलू के पास आया, बोला भोलू तुझे पेट भर भोजन चाहिए? भोलू बड़ा खुश हुआ, भाई पेट भर भोजन के लिए तो मैं चाह रहा हूँ कहीं मिले पेट भर भोजन। बोले चला जा, एक गुरुजी का कुटिया है, आश्रम है, वहाँ पे जाएगा, आश्रम में चला जा, वहाँ पे पेट भर भोजन मिलेगा और वहाँ पे खा पी के आनंद कर। भोलू को बड़ा अच्छा लगा, ऐसा जिंदगी कहाँ मिलेगा जो कुटिया में चले जाओ और हमेशा भोजन मिलेगा, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, भोलू आया गुरुजी के आश्रम में और गुरुजी से बोला, भाई मुझे भी अपने आश्रम में रख लो। भाई गुरु का दरबार है, गुरु ने भोलू को अपने आश्रम में रख लिए और आश्रम में जाने के बाद भोलू को सुबह सुबह नाश्ता मिलने लगा, खाना मिलने लगा और भोलू पेट भर भोजन करता था। सुबह शाम बड़ा आनंद से जिंदगी बीतने लगा कि ऐसा जिंदगी कहाँ मिलेगा जो सुबह शाम भोजन मिल रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बीतते गया। एक दिन क्या हुआ, आश्रम में नाश्ता भी नहीं आया और भोलू बड़ा परेशान हुआ कि यार सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं आया और क्या हो रहा है। चलो अच्छा, नाश्ता नहीं है तो खाना तो बन ही रहा होगा। कुछ देर बीता तो खाना भी नहीं आ रहा है। भोलू बड़ा परेशान हो गया, यार इतना अच्छा खाना मैं खा रहा था, मैं तो भूख से तड़प जाऊंगा, मुझे तो खाना तो चाहिए। गया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला और खाना भी नहीं आया। गुरुजी बोले, भाई आज एकादशी है, जो भी मेरे भक्त है, जो भी मेरा चेला है, आज के दिन सब भूखा रहेंगे। आज खाना नहीं बनता है कुटिया के अंदर, आज एकादशी है। भोलू बोला, नहीं गुरुजी मैं तो बिना खाने के बिना नहीं रह पाऊंगा, खाना तो मुझे चाहिए, मैं कुछ भी करो मुझे खाना का व्यवस्था करो। गुरुजी बोले, भाई कुटिया के अंदर तो खाना नहीं बनेगा और तुझे ज़्यादा भूख लग रहा है तो जा आटा ले ले, जो भी तुझे चाहिए आलू टमाटर ले जा, नदी के किनारे बैठ के उधर ही लिट्टी चोखा लगा के खा ले, क्योंकि कुटिया के अंदर तो नहीं बनेगा, तू बाहर जाके बना ले। भोलू बोला, ठीक है मुझे भूख लगा है, मैं बना के खाऊंगा, क्या करूं, मजबूरी है क्योंकि भूखा नहीं रह पाऊंगा। गुरुजी बोले कि तू जब खाना बना लेना, भगवान को भोग लगा देना, भगवान खा लेंगे तो तू भी खा लेना। भोलू बोला, ठीक है गुरुजी। अब अपना उसने लिया आटा वाटा और आलू टमाटर जो भी था लेके पहुंच गया नदी के किनारे पे, लिट्टी चोखा लगाया। लगाने के बाद उसको याद आया कि पहले भगवान जी खा लेंगे तब मैं खाऊंगा, और भगवान को लगा पुकारने, आइए भगवान जी मुझे बहुत भूख लगा है, आप पहले प्रसादी खा लेते खाना तो मैं खाता। बहुत प्यार से बुला रहा है, भगवान जी आ जाओ, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। श्री राम जी सीता को लेके प्रकट हो गए। अब ये भोलू देखा, भाई सीता जी आ गई है और राम जी आ गए हैं, खाना तो बहुत कम है, क्योंकि मैं दो लोग का बनाया था, भगवान का मैं अपना और सीता भी माता जी हैं और रामचंद्र जी भी हैं। कोई बात नहीं, दोनों लोग को खाना परोस दिया
और बड़ा उसको खुशी हुआ, कम से कम भगवान आए और भोजन तो किए। दोनों जने को भोजन कराया। कराने के बाद जो भी बचा थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए रख लिया और भगवान से बोला, भगवान जी जब दोबारा आप आओगे तो कितने लोग को लेके आओगे? मुझे बता देते तो मैं उतना ही आटा लेके आता, उतना ही आपके लिए भोजन बनाता, क्योंकि मुझे भी कम पड़ जाता है। भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते हुए चले गए। बड़ा वो चेला सोचने लगा, क्या बोलूं भगवान जी अगले बार कितने लोग के साथ में आएंगे। फिर भाई एकादशी का समय आ गया। फिर अपना देखा कि भाई गुरुजी के आश्रम में तो भोजन नहीं बन रहा है। फिर उसने अपना आटा लिया, अपना आलू टमाटर लेके पहुंचा नदी के किनारे। फिर उसने थोड़ा ज़्यादा लेके गया था। फिर उसने बनाया। बनाने के बाद फिर प्यार से भगवान को बुलाया। भगवान इस बार तो बड़ा खुशी खुशी उसके सरल पे अपने चारों भाइयों और सीता माता हनुमान जी के साथ में सबके आगे। अब ये भोलू देख के बड़ा हैरान हो गया, भगवान तो अब तो एक एक बढ़ाते चले जा रहे हैं और मैं भोजन बना रहा हूँ, मुझे कम होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भोजन इतना ही बनाया हूँ। भगवान आए और भोलू बड़ा प्यार से सबको भोजन कराया। भगवान से बोला, भगवान आप आते हो तो बता के आया करो, मैं इतना लोग आ रहा हूँ, मैं उतने हिसाब से भोजन बनाता हूँ। आप जब भी आना तो मुझे अगले बार बता दो कितना लोग आओगे। भगवान फिर भी कुछ नहीं बताए और मुस्कुराते हुए निकल गए। भोलू समझ गया कि भगवान अब धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार तो मैं आटा बहुत ज़्यादा ही लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे कम पड़ जा रहा है। साथ संगत जी, फिर एकादशी का समय आया। भोलू आया गुरुजी के आश्रम में। बोला, गुरुजी मुझे आटा का व्यवस्था इस बार बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि भगवान भी एक एक को बढ़ा के लेके आ रहे हैं। अगले बार तो आए थे तो सीता माता जी के साथ में आए थे, इस बार चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ में आए। और अगले बार क्या होगा, कहीं अपने सभी अपने गांव देश के लोग के न लेके आ जाए। भाई आटा मुझे ज़्यादा चाहिए। अब ऋषि गुरु जी भी बड़ा परेशान हो गए कि यार ये आटा कर क्या रहा है, किसी को दे तो नहीं रहा है और आज ज़्यादा मांग रहा है। गुरु जी बोले, ठीक है, इसका मैं कला देखता हूँ। बोले, तू ले जा आटा। उसने एक छोटा सा बोरिया का आटा उठाया और आलू टमाटर जो भी था उसने भर भर के लिया और लेके आया, नदी के किनारे पे बैठ गया। और गुरु जी भी पीछे पीछे लग गए कि देखता हूँ किसको बेचता है आटा। यहाँ पेट भर खा भी रहा है और आटा लेके चल दिया है, देखता हूँ क्या करता है। बैठ गया। बैठने के बाद सोचने लगा कि यार इतना मैं आटा लाया हूँ, चलूँ मैं बनाऊंगा, उनको खिलाऊं। अब मैं बनाऊंगा ही नहीं, भगवान जी आएंगे अपने भक्तों के साथ में, खुद बनाए खुद खाए। मैं इतना मेहनत करने वाला नहीं हूँ। लगा पुकारने, भगवान आओ, भोग लगाओ और आप जल्दी से आओ। सबको पुकार रहा है, भगवान जी आओ आओ सीता माता के साथ में। और वो गुरु जी सुन रहे हैं कि यार खाना भी नहीं बनाया है और भगवान को बुला रहा है। गुरु जी बड़ा सोचने लगे कि यार कर क्या रहा है। अब वो उसके प्रसन्न पे भगवान इस बार बहुत अपने भक्त लोग को भी लेके आ गए और सभी लोग को लेके आ गए। कम से कम 25-50 लोग को लेके आ गए, अपने भाइयों लोग के साथ, भक्त लोग के साथ आ गए। आने के बाद अब वो भोलू बोला, भगवान जी मैं जान रहा था आप दिन पे दिन बढ़ाते चले जा रहे हो, आज तो भोजन आप लोग बनाओ, मैं खाऊंगा। भगवान बड़ा मुस्कुराते हुए बोले, भोलू तू चिंता मत कर। अपने सभी भक्त लोग को बोले, भाई चलो सभी लोग मिलके आज भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं। और सभी लोग अपना भोजन पे लग गए और भोलू मुस्कुरा रहा है, वाह भगवान वाह, आज बड़ा आनंद लग रहा है, सभी लोग को लेके आए हो। और गुरु जी सुन रहे कि बात किससे कर रहा है, कोई तो आया भी नहीं है।
और ये बात कर रहा है भगवान सबको लेके आए, चलो आटा बनाओ, खाना बनाओ, मैं खाऊंगा। गुरुजी आ गए भोलू के पास, बोलो भोलू ये क्या हो रहा है, तो क्या कर रहा है, आटा चिल्ला रहा है, भगवान तुम खाना बनाओ। कह अरे गुरुजी आपको नहीं मालूम है, श्री रामचंद्र जी आए हैं, सीता माता जी उनके भाई लोग, हनुमान जी उनके भक्त लोग आए हैं, सब लोग अपना आटा बनाना शुरू कर दिए, लिट्टी चोखा लगाना। गुरुजी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोले तो भोलू पागल हो गया है। बोले भोलू तू पागल तो नहीं हो गया है, यहाँ पे कोई नहीं है, तू किसके सामने बड़बड़ कर रहा है। भोलू भी बड़ा सोचने लगा कि यार तो गुरुजी हमको पागल समझ रहे हैं, लगता है भगवान इनको नहीं दिख रहे हैं। भोलू श्री रामचंद्र जी से बोला, भगवान जी आप गुरुजी को दर्शन दो, उनको नहीं दिख रहे हो, जो इतना बड़ा भक्त है, मेरे गुरु आपके दिन रात पूजा करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, उनको दर्शन दे दो गुरुजी। भगवान जी गुरुजी बड़ा परेशान है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भोलू जो तेरे अंदर सरलता है, तेरे अंदर जो भाव है, वो गुरु के अंदर नहीं है, मैं उनको दर्शन नहीं दे पाऊंगा। भोलू ने गुरुजी को बताया, गुरुजी भगवान बोल रहे हैं जो तुम्हारे अंदर सरलता नहीं है, आपके अंदर वो भाव नहीं है, भगवान आपको दर्शन नहीं दे सकते हैं। गुरुजी के अंदर आंसू आ गया, लगे रोने, बोले भाई भगवान मुझे दर्शन दो, मुझे माफ कर दो। भोलू लगा भगवान से बोलने, भगवान जी गुरुजी को दर्शन दे दो, गुरुजी आपसे माफी मांगना चाहते हैं। भगवान श्री राम सभी लोग के साथ में गुरुजी को दर्शन दिया। गुरुजी धन्य हो गए। सरलता, वो आपके अंदर जब सरलता आ जाता है, वो भाव आ जाता है, परमात्मा का दर्शन खुद मिल जाता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी से हमको ये मिलता है कि अपने जीवन को एक सरल बनाओ, अपने अंदर से अहंकार मिटा दो, निंदा चुगली मिटा दो, आपको सदगुरु का दर्शन खुद मिल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति खुद हो जाएगी। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो। एक गुरसिक का जीवन जियो, जीवन एक आनंद बन जाएगा। हम तो निरंकार से जुड़े हैं, सदगुरु के शरण में हैं, सदगुरु का महिमा हमेशा बरस रहा है, हमारे जीवन का कल्याण होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।